दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान जो रिटर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसे कहते हैं ना मोदी 3.0 जो है, उसको गलत रीड कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने, ये रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। मोदी को आना चाहिए क्योंकि उसके शुरू से ताल्लुकात सब मुल्कों के साथ है। क्या बात है, बड़ा नॉलेज है आप लोगों के पास। उनके ताल्लुकात है कि हमें इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने बड़े ओपनली, बड़े क्लियरली जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो ये है दैट पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मैटर नहीं करता। 380 सीट उन्होंने ले ली हैं, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बन गई है। 380 सीट्स लेना बड़ी बात होती है। तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। पूरी दुनिया के मीडिया ने खबर दी कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब बड़े मैंडेट से जीत रहे हैं। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और अरब वर्ल्ड के साथ मिलके कोई स्ट्रेटजी बनाएं, कोई प्लान बनाएं, कोई ऐसा करें कि हम इंडिया से जो है वो कोई महाज खोले इंडिया के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि चाइना और मिडल ईस्ट इंडिया को पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखना चाहता। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि भारत के अंदर इलेक्शन चल रहे थे और उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। और दोस्तों, एक बार फिर से मोदी जी फिर से अपनी सरकार बनाएंगे और दोस्तों इस बार एनडीए के साथ मिलकर बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों गठबंधन में जहां सोचा था कि बीजेपी 400 आंकड़ा पार करेगी, पर दोस्तों हुआ नहीं, जबकि बीजेपी 300 के नीचे ही रह गई, 292 पे अटक गई। और दोस्तों कांग्रेस और आईएनडी की जो अलायंस है दोस्तों वो 232 और 34 पे ही अटकी पड़ी है। लेकिन सरकार बनाने के लिए दोस्तों सिर्फ 272 सीट की जरूरत थी, जबकि एनडीए के पास पूरी 292 सीट है। तो दोस्तों, और सबसे बड़ी खबर तो दोस्तों ये है कि जो अयोध्या में जबकि बीजेपी का इतना बोलबाला था दोस्तों, वहां से समाज पार्टी जीत गई। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर है कि अयोध्या में जबकि इतना ज़्यादा प्रभाव था, यूपी पूरा मतलब बीजेपी के नाम से फेमस था, वैसी जगह पे दोस्तों योगी आदित्यनाथ हार गए, जबकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया था। और दोस्तों बाकी तो मोदी के जीतने के बाद दोस्तों पाकिस्तान के अंदर सहमा सहमा सा माहौल है, क्योंकि जैसा आप सभी पता है कि हमारे मोदी जी कितना ज़्यादा खतरनाक एक्शन लेते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। यहाँ पे कोई झगड़ा हुआ है ना, कोई एजिटेशन हुए हैं ना, किसी ने कोई ना कोई एहतजाज किया हुआ है, तो यही फ़र्क है। हमारे यहाँ क्या हुआ है। अच्छा, एक चीज़ है, 10 साल हो गए मोदी साहब को इंडिया पे हुकूमत करते हुए, और इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 380 सीट उन्होंने ले ली हैं, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बन गई है। 380 सीट्स लेना बड़ी बात होती है। तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। बिल्कुल 1947 से लेकर आज तक कोई एक भी कंफर्म नहीं हुआ है। वो इसीलिए कि ना ये बातें एक करते हैं और करते कुछ भी नहीं है। वही जो मैंने आपको पहले कहा है वही चीज़ है। इस चीज़ में अगर बंदा चेंज ले आए कि जो चीज़ कैमरे के सामने है वही अगर कर ले। यहाँ पे ना एक तो आवाम हमारी इतनी गर्क है कि सिर्फ नाम जो है वो जमहूरियत का ले लेते हैं, एक भी नहीं है। कुछ जो बताने चोरों के पीछे हैं उनको वही सही लगते हैं, कुछ पिटाई बात। एक पेज पे नहीं है, आवाम एक पेज पे नहीं है, उनका जो वे है, रास्ता है, वो काफ़ी गलत है। सब लोगों की थिंकिंग गलत है। और जो इंडिया वाले हैं उनकी जगह कहाँ ले सकते हैं। इंडिया वालों की जगह भी नहीं ले सकते। हाँ। जगह तो क्या, वो हमारे हम उसके बराबर भी नहीं है, कुछ भी, नथिंग। मतलब वो अगर आज वो इतना हमसे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान जो रिटर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसे कहते हैं ना मोदी 3.0 जो है, उसको गलत रीड कर रहे हैं। एक तो ये है कि हमें इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने बड़े ओपनली, बड़े क्लियरली जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो ये है दैट पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मैटर नहीं करता। और अगर पाकिस्तान इंडिया के लिए मैटर नहीं करता
दैट्स व्हाट द थॉट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। कुछ आपने उनके देखे होंगे जो इंटरव्यूज हैं जहाँ उन्होंने कहा कि मैंने वो दरवाज़ा ही बंद कर दिया है, वहाँ पे चाबी लगा दी है कि हम इंडिया को पाकिस्तान के लेंस से चलाएंगे, हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। दिस इज़ व्हाट इज इट। ठीक है, वो आज़ाद हो गए, वो अपने घर या हम अपने घर, हम अपनी तरक्की करेंगे, वो अपनी करेंगे। ये है उनका माइंडसेट। ये ऐसे ही है कि दो भाई हों, एक भाई जो है वो कह रहा है कि बस ठीक है, हमारा ताल्लुक था, अब नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, बस ठीक है, ताल्लुक ख़त्म। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और अरब वर्ल्ड के साथ मिलके कोई स्ट्रैटेजी बनाएं, कोई प्लान बनाएं, कोई ऐसा करें कि हम इंडिया से जो है वो कोई महाज खोले इंडिया के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि चाइना और मिडल ईस्ट इंडिया को पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखना चाहते। ये बड़ी हमारी गलतफहमी है। हमें इंडिया ने थैंक यू भी बोला है, थैंक्स कहा है अपने वोटर्स के लिए। सिक्किम में जो उनको वोट डाले गए उसके ऊपर उन्होंने लोगों को थैंक यू कहा, और इसके अलावा उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भी जो उनको जीत हासिल हुई उसके ऊपर उन्होंने थैंक यू बोला। और मैं आपको ये बताती हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि आई थैंक ऑल दोज हु वोटेड फॉर बीजेपी सिक्किम इन द असेंबली इलेक्शंस, और वहां से बड़ी जीत। आई ऑल्सो अप्रिशिएट द एफर्ट्स पुट इन बाय, मतलब जितने भी लोगों ने वहां पर काम किया उसके लिए उन्होंने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कंग्रेचुलेशंस टू सिक्किम एंड सीएम फॉर देयर विक्ट्री इन द सिक्किम असेंबली इलेक्शंस 2024। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने फिर शुक्रिया अदा किया अरुणाचल प्रदेश पर, और उन्होंने ये कहा कि थैंक यू अरुणाचल प्रदेश, the people of this wonderful state have given an mandate to politics of development। अरुणाचल प्रदेश ने डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को वोट किया, इसके ऊपर थैंक्स किया उन्होंने उसको। और उसके बाद फिर उनका ये कहना था आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ द एक्सेप्शनल बीजेपी अरुणाचल पीपल थ्रू द इलेक्शन कैंपेन। तो जनाब, एक तरफ जहां उनके थैंक यू के मैसेजेस, नरेंद्र मोदी साहब के थैंक यू करते हुए वो मैसेजेस पोस्ट हो रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने लोगों को, अपने नेशन को, अपने लोगों को थैंक यू कहा, वहां पे इलेक्शन में काम करने वालों को कहा, और वहीं पर वो तस्वीर भी शेयर करवाई गई। खैर, अब तक तो एक और तस्वीर भी आ चुकी है, लेकिन उस पर हम एक और प्रोग्राम करेंगे। अभी हमें एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करनी है, और वो टॉपिक ये है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान क्या सोच रहा है। यानी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हुकूमत है, जो अथॉरिटीज हैं, वो क्या सोच रही हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद पेश करेंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे पीएम मोदी को उनकी जीत पर, उनकी मासिव विक्ट्री पर? क्या पीएम शहबाज ट्वीट के जरिए कहेंगे, ट्वीट करेंगे, या फिर वो पीएम मोदी को लेटर लिखेंगे? और फिर सवाल ये भी है कि पीएम मोदी को मुबारकबाद कौन देगा, हुकूमत देगी या एस्टैब्लिशमेंट देगी, यानी या दफ्तर खारजा की तरफ से मुबारकबाद दी जाएगी? ये भी तो समझ में नहीं आती ना, क्योंकि इंडिया ही ये कहता है और पीएम मोदी और उनके और मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि समझ में नहीं आती कि बात किससे करें। हमें तो ये नहीं पता कि बात किससे करनी है, पहले ये तो फैसला हो जाए कि पाकिस्तान में बात किससे करनी है। तो देखिए, मैं ये समझ